नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल में। आज मेरा ब्लॉग हम लोग दर्शन करने गए थे कल शारदा माता के मैहर में, तो उसी के ऊपर है। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं। अगर आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी के आप दर्शन करेंगे गेट के पास ही। तो यहीं से आप उनके दर्शन करने के बाद अगर दान करना चाहते हैं तो दान करने के बाद अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं तो अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए आसपास की चीज़ें भी आपको दिखा रहे हैं। कभी भी आप आएँ तो यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। जो भी आप सामान चढ़ाने के लिए ले जाना चाहते हैं तो यहीं दुकानें बहुत सी रहती हैं। आप यहाँ से सामान लेकर और उसके बाद यहाँ से लाइन जो आपको दिख रही है, लाइन में लगकर सब लोग एक साथ लग जाओ। हाँ, गेट तक पहुँचेंगे। तत्पश्चात वहाँ से सीढ़ियों की सहायता से हम माता रानी तक पहुँचेंगे और धीरे धीरे गाइस हम सीढ़ियों के पास पहुँच रहे हैं और गेट के नज़दीक आ गए हैं। प्रवेश द्वार के नज़दीक अब हम अपनी यात्रा को यहीं से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी यात्रा को चालू कर दिए हैं। ये हमारे दोस्त आशु साहू हैं जिनके साथ हम यहाँ पे आए हैं। गाइस कभी भी आप आएंगे तो आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। किसी भी सीज़न में आप आएंगे तो आपको इतनी ही भीड़ मिलने वाली है। वैसे सबसे ज़्यादा लोगों का यहाँ के कहना है कि अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो इससे ज़्यादा भी आपको भीड़ मिल सकती है। हम लोग जिस टाइम में गए हैं इस टाइम में भी वैसे भीड़ ही है और हमने अपनी यात्रा बहुत सुबह ही 5 बजे लगभग चालू कर दी थी, तो हमें इतनी भीड़ मिली हुई है। अगर इसके बाद भी अगर हम 6-7 बजे सुबह अगर आरंभ करते तो फिर भी हमको भीड़ मिलती। तो आप किसी भी टाइम में वैसे अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे आके मंदिर का खुलने का टाइम है वैसे 6-7 बजे खुल जाती है। तो आप यहाँ से अगर सीढ़ियों से यात्रा अपनी आरंभ करते हैं तो फिर 3 बजे आ गए आप। तो 3 बजे आ गए तो नहाने धोने के बाद आप लगभग 5 बजे अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। वैसा ही हम लोगों ने भी किया, 5 बजे यात्रा को अपनी आरंभ कर दिया। तो गाइस धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हम और मेरे फ्रेंड आशु के साथ उनकी फैमिली भी आई है। तो सभी लोग हम आज हम आए थे मैहर में माता रानी के दर्शन सीढ़ियों के करने द्वारा अपनी यात्रा और को पूरी कर रहे हैं। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं। जय माता की, जय माता ये की, रास्ता बहुत जय माता दूर की, का है। जय माता धीरे की। धीरे आप अगर चढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। से बहुत माता रानी काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ी में है, तो इस वजह से आपको धीरे धीरे ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि
एकदम से आप पूरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। तो आप जब भी आएँ तो धीरे धीरे ही अपनी यात्रा को वो कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सीढ़ियों की संख्या है घंटा डेढ़। लगभग 1100 है। हाँ। तो जैसे जैसे हम पहुँचेंगे तो वैसे वैसे आपको हम दिखाएंगे। ये आपको रास्ता जो दिख रहा है, आप 600-700 सीढ़ियाँ पूरी करने के बाद जब पहुँचेंगे तो आपको कुछ अरे वेट कर लो नहीं तो। रिलैक्स पाने के लिए ऐसा रास्ता मंदिर परिषद वालों ने कर रखा है। ये घूम कर जाते हैं तो इसमें से क्या है कि हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो इस वजह से ऐसा ही मंदिर परिषद ने कर रखा है। यहाँ से आप मैहर सिटी का भी व्यू ले सकते हैं। रात के समय का व्यू काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से अगर आप पहाड़ी से देखेंगे नीचे की ओर तो आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलने वाला है। हाँ। तो हम वैसे काफ़ी थक गए थे, तो जब हम लोगों को ऐसा रास्ता मिला तो काफ़ी अच्छा लगा हमें कि थोड़ा रिलैक्स हम लोगों को फील होगा। अगर आप वाहन से भी आना चाहते हैं 4 व्हीलर से तो भी आप वो कर सकते हैं यात्रा अपने आराम। वैसे अगर लोगों का कहना है, सबका कहना है कि आप अगर सीढ़ियों के द्वारा अपनी यात्रा को सफल बनाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ सीधा क्योंकि अगर आप दर्शन करने के लिए आए हैं तो इससे बेटर सीढ़ियों से चढ़ना ही बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ करके पाने का मज़ा ही कुछ दूसरा रहता है। तो यहीं से ख़त्म हो जाती है फुटपाथ। फिर से हम क्या है कि सीढ़ियों के द्वारा माता रानी की ओर जाएंगे। मंदिर में जाने का रास्ता। आपको सीढ़ियों की संख्या भी दिखाएंगे आगे चलने के बाद। हाँ? सामान्य के लिए लिखा है ना वो। ये देखिए। तो गाइस धीरे धीरे यहाँ पे आपको संख्या सीढ़ियों में लिखी हुई नज़र आएगी अगर आप आएंगे तो। 918, 922 सीढ़ियाँ हम चढ़ के आ गए हैं। देखिए 925, 927, 928, 929 सीढ़ियाँ चढ़ाए हैं हम लोग। 942 पे आ गए हैं। तो ऐसी ही संख्या लिखी हुई है। जय माता की, जय माता की, जय माता। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस पॉइंट से आप ऊपर के भी दर्शन ले सकते हैं। वैसे वहाँ से माता रानी दिखती नहीं है, मगर आप मंदिर का नज़ारा थोड़ा ले सकते हैं। इस टाइम पे पूजा चल रही थी तो इस वजह से हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट ले के चलना पड़ा। क्योंकि क्या था कि हम लोगों ने यात्रा बिल्कुल सही समय पे चालू कर दी थी। तो पहले यात्रा चालू करेंगे आप इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने चालू की है। तो क्या है कि आपको हो सकता है थोड़ी देर वेट करना पड़े, क्योंकि जब तक पूजा हो नहीं जाती है तब तक यहाँ पे खड़े रह के आपको वेट करना पड़ता है। और भाई सुबह हो गई थी तो हम
क्या था कि पूजा चल रही, तो इस वजह से यहीं पर रुके थे, सभी लोगों को रोक रखा था। तो पूजा कंप्लीट हुई तो उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोगों को जाने के लिए दिया गया। बस काफ़ी भीड़ थी इस टाइम पे। हम लोग धीरे धीरे यात्रा की ओर बढ़ते रहे। तो भाई यहाँ पे हम आपको बता दें, माता रानी के दर्शन को तो आप आते हैं, अगर आप चाहें कि कैमरा अगर अंदर चला सकें तो वहाँ पे आपको नहीं चलाने दिया जाता। तो दर्शन आपको इसके लिए क्षमा चाहेंगे, आपको दर्शन तो नहीं करवा सकते, बट आपको मंदिर दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो आप ऊपर का नज़ारा ले सकते हैं, जैसा कि हम अपने कैमरे के द्वारा आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ही नज़ारा है। ये तो द्वार के पीछे का है। जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो ये पीछे साइड का है, काफ़ी स्पेस है। यहाँ से आप चारों तरफ की पहाड़ियों का नज़ारा ले सकते हैं। कैमरे के अंदर मैंने भी कुछ ऐसा ही कैद किया, जैसा कि आपको दिख रहा है। वहाँ से आप अगर नीचे की ओर देखेंगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। बैठो ना कहूँ पर। हाँ तो गाइज हम अब अपनी यात्रा पूरी करके दर्शन करने के बाद फिर से नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। कुछ व्यू आपको देते हुए नीचे की ओर उतरेंगे। तो गाइस हम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं और अब हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे चढ़ाई पूरी करनी है और वापस भी आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट वैसे के लिए आपको हम अगर चलेंगे। चढ़ने में दिक्कत हमारे साथ होती बने है रहिए यात्रा में, तो आप रोपवे का भी तो गाइस हमने शारदा माता